Hello viewers, I Dr. SBK Lal welcome you all in this YouTube channel। इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा वीडियो है अनुवाद भाग 1। इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम संस्कृत में अनुवाद बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि मतलब पुरुष, तो पुरुष 3 होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। तो जैसे प्रथम पुरुष में एक वचन में हो जाएगा सह, और द्विवचन में होगा तो, और बहुवचन में होगा ते। ये होगा पुरुष के लिए। पुरुष के लिए हो गया सह तो ते। तो प्रथम पुरुष का रूप जो सर्वनाम हो गया सह, उसका रूप कैसे चलेगा? सह तो ते। और मध्यम पुरुष है तो उसका हो जाएगा त्वम युवाम युयुम। और उत्तम पुरुष है तो उसका हो जाएगा अहम अवाम वयम। उसके हिसाब से धातु का रूप का जो हम प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा, उसमें प्रत्यय जो लगता है धातु रूप में, जिसको हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, या उसको हम मतलब तिगंत प्रत्यय भी कहते हैं। तिगंत तो तिगंत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहाँ लगता है? तो क्रिया में लगता है, धातु में लगता है। और इसमें धातु कितने होते हैं? तो लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, विधिलिंग और लोट। तो लट लकार मतलब वर्तमान काल, लिट लकार मतलब भविष्य काल, अलंग लकार मतलब भूतकाल, और विधिलिंग मतलब अंज्ञा अर्थवाचक होता है, और लोट का अर्थ होता है चाहिए। तो इस तरह से हम करते हैं। तो अब हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए प्रथम पुरुष में है बालह, तो उसका रूप कैसे चलता है? बालह, बालो, बालाह। तो बालह के साथ लगेगा, अगर हम ती लगाते हैं तो पठती हो जाएगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पठ धातु है, उसमें हम जो तीतः अंति लगाते हैं तो एक वचन में लगाते हैं ती, द्विवचन में लगाते हैं तह, और बहुवचन में लगाते हैं अंति। तो हो गया तीतः अंति। तो पठ में अगर हम तीतः अंति लगाते हैं तो क्या होगा? पठति, पठतः, पठन्ति। उसी हिसाब से मध्यम पुरुष में होता है सीथः थ। ये जो क्रिया में जो लगाते हैं प्रत्यय, तो पठ धातु में लगाएंगे सी तो हो जाएगा पठसी, और पठ धातु में लगाएंगे थ तो हो जाएगा पठथ, और पठ धातु में लगाएंगे थ तो हो जाएगा पठथ। उसी हिसाब से उत्तम पुरुष के लिए जो क्रिया में लगता है प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, तो ये होता है आमी, आवह, आमह। तो पठ धातु में अगर हम आमी लगाएंगे तो होगा पठामी, और मतलब द्विवचन में लगता है आवह तो लगेगा पठावह, और बहुवचन में हो जाएगा तो हो जाएगा पठामह। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसको हम संस्कृत बनाते हैं। जैसे बालिका, बालाह पठति, बालह पठति, ये जो उसी हिसाब बालो पठतः और बालाह पठन्ति। अगर हम बालक में लगाएं तो बालकः पठति, मतलब एक बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है। बालकः बालको होता है, द्विवचन में बालको होता है, तो हम क्या कहेंगे? बालको माने 2 बालक पढ़ते हैं। उसका संस्कृत कैसे बनेंगे? बालकः बालको, बालको पठतः माने 2 बालक पढ़ते हैं। बालकः बालको, बालकाः, तो बहुवचन में हो जाएगा बालकाः, तो बालकाः पठन्ति। उसी हिसाब से सह का रूप चलता है, सह पठति, वह पढ़ता है। तो पठतः माने वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति मतलब वे लोग पढ़ते हैं। अगर हम लड़की के लिए बात करते हैं, फेमिनिन जेंडर के लिए बात करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए बात करते हैं, तो उसका रूप चलता है सा ते ताह। तो हम बोलेंगे सा पठति, ते पठतः, ताह पठन्ति। और उसी हिसाब से अगर हम मध्यम पुरुष के लिए बात करेंगे, त्वम पठसि, युवाम पठतः, युयुम पठथ, मतलब तुम पढ़ते हो, तुम लोग, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो। उसी तरह से उत्तम पुरुष का जो सर्वनाम होता है अहम, उसका रूप कैसे चलता है? तो अहम अवाम वयम, मतलब इसमें हम पठामी, पठावह, पठामह जोड़ देंगे तो हो जाएगा अहम पठामी, अवाम पठावह, वयम पठामह। तो इसी हिसाब से जो अलग अलग शब्द है उसका रूप चलता है, और उसको हम जोड़ करके बना सकते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग शब्द में जोड़ करके इसको बना सकते हैं। अब देखिए, तो यही इसी से ऐसे ही अभ्यास दिया गया है, अलग अलग लकार में दिया गया है। जैसे सह पठतः मतलब वह पढ़ता है, तो पठतः माने वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति माने वे लोग पढ़ते हैं। अब अहम में लगाएंगे तो होगा अहम पठामी, मतलब मैं पढ़ता हूँ, अवाम पठावह मतलब हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह मतलब हम लोग पढ़ते हैं।
बालिका नृत्यति, बालिका मतलब लड़की नृत्य करती है। बालिके नृत्यतः, ये बालिका, दो बालिका नृत्य करती है। बालिका मतलब बालिका लोग या बहुत सारी ये बालिकाएं हैं वो नृत्य करती हैं। उसी हिसाब से मध्यम पुरुष में होगा त्वम, तो त्वम धावसी, तुम दौड़ते हो। युवाम धावथः, तुम दोनों दौड़ते हो। युयुम धावथ, तुम लोग दौड़ते हो। जनः भ्रमति, तो ये आदमी है, व्यक्ति है, वो भ्रमण करता है। जनो भ्रमतः, जनाः भ्रमंत, इस तरह से हो गया। और अगर गज का अर्थ होता है हाथी, तो गजः चलती, मन हाथी चलता है। गजौ चलता, दो हाथी चलते हैं। गजाः चलन्ति, बहुत सारे हाथी चलते हैं। चटका कूजती, चटका मतलब छोटी चिड़िया, तो चटका कूजती, चटके कूजतीतः अन्ति, तो चटके कूजतः, चटकाः कूजन्ति। त्वम क्रीडसी, त्वम खेलते हो। युवाम क्रीडतः, युयुम क्रीडन्ति, इसी हिसाब से हो गया। फिर हम बनाते हैं सिंहः गर्जति, इसी तरह से हो गया। वयम लिखामः, तौ कौ अस्तः, तो ध्यान में रखना है कि जो मतलब कर्ता का होगा वचन, वही उसी हिसाब से क्रिया का भी वचन होगा। अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया में भी एक वचन वाला प्रत्यय लगेगा। तो हमको इसको याद रखना है। जैसे पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथः, पठामि पठावः पठामः। अब इसी हिसाब से हम देख सकते हैं, जैसे लता लते, लता होता है, लते क्या हो गया, द्विवचन हो गया, तो लते नमतः। छात्रः छात्रो छात्राः, छात्रो क्या हो गया, द्विवचन हो गया, तो छात्रो लिखतः। युवाम पश्यथः, उसी तरह से जैसे हम अहंग है तो अहंग चलामी। ते बालके गच्छतः, युयुं नमथः। अब इसके लंग लकार में कैसे बनाएंगे, तो लंग लकार का जो प्रोनाउन होगा, जैसे सह पुस्तकं पठति, तो उसका हो जाएगा सह पुस्तकम अपठत। उसी हिसाब से त्वम गच्छसि, तो उसका लंग लकार में हो जाएगा त्वम अगच्छः। अहं चलामि, तो इसका हो जाएगा अहं अचलम। ते बालिके गच्छतः, तो इसका हो जाएगा ते बालिके अगच्छताम। युं नमथः मतलब, तो इसका लंग लकार में हो जाएगा युयुम अनमतः। उसके बाद जो फिर हम देखते हैं कुछ उदाहरण के साथ, तौ पठतः, तो उसका लंग लकार में हो जाएगा तौ अपठताम। इसी तरह से ते चलन्ति, तो उसका हो जाएगा ते अचलन। ताः लिखन्ति, ताः अलिखन। सा गच्छति, सा गच्छत। त्वं नमासि, त्वम अनमः। अहं भ्रमामि, अहं अभ्रमम। युवां नमथः, युवाम अनमतम। आवां धवावः, आवाम अधावावाम। युयुं वदथ, युयुं अवदत्। वयं चलामः, वयं अचलाम। इसी तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। सिंहः गर्जति, तो भूतकाल में हम एक तरह और दूसरा तरह से अस्म लगा करके बनाते हैं। जैसे सिंहः गर्जति, तो हो जाएगा सिंहः गर्जति अस्म। सूको बदतः मतलब जो सूगा है, तोता है, वो बोलता है, तो उसका अस्म लगा करके हम भूतकाल में प्रयोग करेंगे। तो त्वम सूको बदतः अस्म। त्वम धावसी, त्वम धावसी अस्म। आवाम चलावः, युये युयुं चलावः अस्म। युयुं गच्छथ, तो इसका हम बनाएंगे युयुं। उसके बाद जैसे है वयं नमामः, तो हो जाएगा वयं नमामः अस्म। युयुं गच्छथ, तो हो जाएगा युयुं गच्छथ अस्म। तो इस तरह से हम इसका बनाएंगे। अब हम एक और चीज़ आपको सिखा रहे हैं, इसका अर्थ अंग्रेजी में बोलते हैं डूइंग, तो और संस्कृत में बोलते हैं कत्वा प्रत्यय लगा कर इसके बनाते हैं कर या करके। जैसे बालकः खेलित्वा आगच्छति, बालक खेलकर आता है। सह कार्यं कृत्वा गृहं आगच्छति, वह कार्य करके घर आता है। स प्रसन्नः भूत्वा कार्यं करोति, वह प्रसन्न होकर कार्य करता है। तो इसमें हम कैसे बनाते हैं, तो जैसे गम धातु हो गया, तो उसमें कत्वा प्रत्यय लगाते हैं, तो गत्वा हो जाता है। क साइलेंट हो जाता है और मो साइलेंट हो जाता है। तो वो उसी तरह से भू जोड़ कत्वा, तो हो जाएगा भूत्वा। तो सह भोजनम खादित्वा गच्छति, वह भोजन खाकर जाता है। बालकः पितरौ नत्वा विद्यालयं गच्छति, बालक माता पिता को मतलब बालक पिता को नमस्कार करके विद्यालय जाता है।
और तो हम देखेंगे कि नम में कत्वा लगाते हैं तो नत्वा होता है, मो साइलेंट हो जाता है और क साइलेंट हो जाता है। तो ऐसा कन्या चलित्वा विद्यालयं गच्छति, यह कन्या चलकर विद्यालय जाती है। तो प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में लग करके शब्द के अर्थ को बदल देता है। तो ये होते हैं सुगंत, तिगंत और कृदंत। तो सुगंत प्रत्यय शब्द संज्ञा सर्वनाम में लगता है, तिगंत क्रिया में लगता है और कृदंत भी क्रिया में लगता है। तो कृदंत में जो हो गया लट लकार, लिट लकार, लंग, विधिलिंग और लोट। तो इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे मतलब बस है तो उसमें कत्वा लगा करके उसित्वा हो जाता है, इसका अर्थ होता है रह कर। क्री, उसमें कत्वा लगाते हैं तो हो जाता है कृत्वा, मतलब करके। खाद प्लस कत्वा मतलब खादित्वा, खाकर। पठ जोर कत्वा मतलब पठित्वा माने पढ़कर। लिख जोर कत्वा तो लिखित्वा हो मतलब लिख कर। नम जोर नत्वा तो हो जाएगा नमस्कार करके कत्वा। ज्ञा जोर ज्ञात्वा जानकर। भू जोर भूत्वा मतलब होकर। भी में हम कत्वा लगाते हैं तो हो जाता है भित्वा माने डर कर। श्रु में कत्वा लगाते हैं तो श्रुत्वा माने सुनकर। गम में कत्वा लगाते हैं तो हो जाता है गत्वा। तो इस तरह से नम में कत्वा तो नत्वा, ज्ञा में कत्वा तो ज्ञात्वा, भू में कत्वा लगाते हैं तो भूत्वा, भी में कत्वा लगाते हैं तो भित्वा, श्रु में लगाते हैं तो हो जाता है श्रुत्वा। तो बिना जो उपसर्ग वाली धातु है तो उसमें कत्वा लगाते हैं और सेम अर्थ होता है ल्यप प्रत्यय में, तो इसको उपसर्ग वाली धातु में लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे प्रणम में ल्यप लगाते हैं, प्रणम में हो जाता है तो ल और प का लोप हो जाता है। इसी तरह से अब जोड़ त्रि जोड़ ल्यप, तो अब तिर्ज मतलब उतर कर, बी अस्मृ ल्यप तो हो जाएगा संपट। तो इसको हम ये जो वाक्य है इसमें जोड़ देते हैं तो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। जैसे बालक पढ़ता है तो हम क्या कहते हैं, बालकः पठति।